बोलिए ओम श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है ओम चैनल पर। आज हमसे जुड़ने वाले सभी नए भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। ये सीरीज एकादशी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें संपूर्ण सभी 26 एकादशियों के महत्व में विधि विधान फलहार की विधि को बताया जा रहा है। तो कृपया आप इसकी पूर्व की एकादशियों के बारे में भी जान लें। हमारी इस प्लेलिस्ट को जाके आप एक बार उसका अवलोकन करें, देखें। बोले श्री हरि विष्णु। तो आज हम जिस एकादशी के विषय में आपसे चर्चा करने आए हैं उस एकादशी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा जाता है कि ये फलीभूत करने वाली एकादशी है। तो दोस्तों, मैं इस एकादशी को आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में मैं फलहार की विधि भी आपको साझा करूंगा। तो सुनिए, ये संवाद है युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, यश प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, ज्योतिष विद्या से ठगना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करते हैं वो सभी अवश्य ही नरक में जाते हैं युधिष्ठिर, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने से, गोदावरी नदी में स्नान करने से, महाकुंभ में, केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, सूर्य, स्वर्ण अथवा घोड़ा आदि दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध पशुता गोदान से जो फल मिलता है युधिष्ठिर, वही फल, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को गमन करता है। तो युधिष्ठिर, इतनी शक्तिशाली है अपरा एकादशी का व्रत करना कि आप यश वैभव पाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे राजन, आपने इस एकादशी व्रत के बारे में बता के हमको कृतार्थ किया। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। यह अपरा एकादशी हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और वो विष्णु लोक को गमन करता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अंत में
फलहार की विधि बताऊंगा। तो इस व्रत के दिन ककड़ी का सागर आदि लिया जाता है, अर्थात ग्रीष्मकालीन फलों को इस व्रत में फलहार के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थ, खोआ, मेवा, मिठाई इत्यादि का प्रयोग भी इस व्रत में किया जाता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसके संदर्भ में कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप क्या अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, और इस एकादशी से अगर आपको लाभ की प्राप्ति हुई हो तो उन सभी विषयों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इतना लिखने का समय नहीं है तो श्री हरि विष्णु तो जरूर से ही लिखें। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो।